प्रार्थना कविता के आधार पर कवि सौंदर्य और सत्य का प्रेमी बनना चाहता है। प्रार्थना कविता के आधार पर बताइए कवि कैसा प्रकाश बनने की कामना करता है। प्रार्थना कविता के आधार पर कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिससे उसे शक्ति मिले तथा भय, संशय और अंधभक्ति मिट जाए। प्रार्थना कविता में कवि नए जीवन का सवेरा किस प्रकार ला सकेगा। प्रभु से अमरता का वरदान पाकर कवि नए जीवन का सवेरा ला सकेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन द्वारा रचित कविता प्रार्थना से अवतरित है। व्याख्या। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, संसार में जो सुंदरता और सत्यता स्थायी है उसी में मेरी प्रीति हो। मैं उसी का प्रेमी बनना चाहता हूँ जो मानव की भलाई का पर्याय हो। ख। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूँ विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कविता प्रार्थना से अवतरित है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपसे अमरता का वरदान पाकर मैं संसार में एक नए जीवन का सवेरा लाऊं, अर्थात संसार का पुनर्निर्माण करूं। ऐसा संसार जिसमें मानव की भलाई का पर्याय हो। निम्नलिखित शब्दों का आशय स्पष्ट कीजिए। चिर महान, जो सदा अमर रहे, अर्थात जिसकी कभी मृत्यु या विनाश न हो। अंधभक्ति, इसका आशय है कि अंधविश्वास पूर्ण भक्ति करना। नवजीवन का विहान, नए जीवन की शुरुआत करना, अर्थात संसार का नवनिर्माण करना। प्रार्थना कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। सार। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि संसार में जो सुंदरता और सत्य चिरस्थायी है उसी से मैं प्रेम करूं। वह मानव कल्याण की ही कामना करता है। कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिससे उसे शक्ति मिले तथा डर, संशय, अंधभक्ति मिट जाए। वह अमरता का वरदान चाहता है जिससे संसार में नया सवेरा ला सके। कवि ऐसे समाज की कामना करता है जिसमें मानव का हित